कभी कभी हम किसी जगह पर कुछ और देखने जाते हैं लेकिन वहां हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कुछ दिन पहले मैं अहमदाबाद गई थी। ओल्ड सिटी देखनी थी मुझे वहां पे, क्योंकि वहां के वर्ल्ड फेमस पोल, पुरानी हवेलियां, गलियां और इस शहर का इतिहास जानना था मुझे वहां। लेकिन मुझे क्या पता था इन पुरानी गलियों के बीच मुझे एक ऐसा प्राचीन जिनालय मिल जाएगा जहाँ के दर्शन करके मेरा मन सच में गदगद हो गया। और सबसे खास बात, मैं यहाँ इस मंदिर के दर्शन करने की प्लानिंग करके आई ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था इस मंदिर के बारे में। यहाँ कोई जैन मंदिर भी है, लेकिन ऐसा लगा जैसे इतिहास ने खुद मुझे इस प्राचीन जिनालय तक पहुँचाया हो। तो आज की यह यात्रा थोड़ी अलग है, जहाँ मुझे अहमदाबाद के ओल्डेस्ट पोल के साथ पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन हुए, जो 1600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा जी है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा शहर है। अगर आप दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास देखेंगे तो साबरमती के आसपास मानव बसावट का इतिहास बहुत पुराना है। गुजरात का यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही व्यापारिक गतिविधियों और अलग अलग संस्कृतियों के संपर्क का क्षेत्र रहा है। समय के साथ यहाँ अलग अलग राजवंश आए, चालुक्य आए, फिर गुजरात में सोलंकी शासन का प्रभाव बढ़ा। सोलंकी काल मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा और फिर 15वीं सेंचुरी यही वह समय था जब अहमदाबाद की कहानी एक नए रूप में सामने आती है। अहमदाबाद की स्थापना की एक रोचक कहानी है। अहमदाबाद की स्थापना 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम से जोड़ी जाती है और इस शहर के नाम से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा भी है। कहा जाता है कि एक दिन अहमद शाह साबरमती नदी के किनारे खड़े हुए थे, तभी उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। एक खरगोश एक शिकारी कुत्ते को पीछे दौड़ा रहा था। अहमद शाह ने सोचा, जहां एक कमजोर समझा जाने वाला जीव भी ताकतवर का सामना कर सके, वह भूमि कितनी विशेष होगी। कहा जाता है कि इस घटना से प्रभावित होकर अहमद शाह ने इस स्थान को अपनी राजधानी के लिए उपयुक्त माना और यहीं से आगे चलकर विकसित हुआ अहमदाबाद। इतिहास में अहमदाबाद की स्थापना 1411 ईस्वी में मानी जाती है और आज 6 शताब्दियों से भी अधिक समय बाद यह शहर सिर्फ एक आधुनिक महानगर नहीं है, बल्कि अपने भीतर इतिहास की कई परतें समेटे हुए है। यही वो जगह है जहां मुझे सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी पहुंचने की, देखने की, क्योंकि यहाँ की सबसे खास पहचान है पोल, और ये पोल है मुहूर्त पोल, जो कि अहमदाबाद की सबसे पुरानी पोल, ओल्डेस्ट पोल है। ये पुराने शहर के मानिक चौक के पास स्थित है और इसे शहर की पहली आवासीय बस्ती या पोल माना जाता है। अगर आपने अहमदाबाद की पुरानी गलियों को देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ सिर्फ घर नहीं है, यहाँ पूरी की पूरी सामुदायिक दुनिया बसी हुई है। पोल यानी आज की भाषा में कहें तो गेटेड रेजिडेंशियल कम्युनिटीज। हर पोल की अपनी एंट्री है, अपनी गलियां हैं, अपने घर हैं और कई जगह पर अपनी धार्मिक पहचान से भी जुड़े स्थल हैं। यूनेस्को ने हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया और इसकी खासियत सिर्फ पुराने मकान नहीं है। इन पोल की प्लानिंग, लकड़ी की हवेलियां, पुरानी गलियां, ये सब मिलकर अहमदाबाद की ऐतिहासिक पहचान बनाते हैं। यही चीजें मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि आज एक पोल में चलते हुए कभी किसी पुराने घर को देखते हैं तो कभी कोई छोटा सा मंदिर, कभी कोई पुराना दरवाजा, और अचानक लगता है हम सिर्फ एक गली में नहीं चल रहे हैं, हम इतिहास के बीच चल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपको दर्शन क्यों नहीं कराए, मैं आपको इतिहास क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको इस स्थान का इतिहास जानना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि मुझे दर्शन कैसे मिले। पोल्स को देखते देखते मेरे मन में एक विचार आया, जब यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज सदियों से रहती आई हैं, तो क्या यहाँ कोई प्राचीन जैन मंदिर भी होगा। मैंने सर्च किया, फिर जो जानकारी सामने आई उसे देखकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मुझे पता चला कि मांडवी पोल के पास एक प्राचीन जैन मंदिर है और मैंने सोचा चलकर देखते हैं। शायद एक छोटा सा पुराना मंदिर होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर जाकर मुझे क्या देखने वाली हूँ मैं। मांडवी पोल का प्राचीन जिनालय, जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं तो बाहर से देखकर शायद आपको अंदाजा भी नहीं हो कि अंदर क्या है। अगर आपको रास्ता समझ ना आए तो वहाँ के स्थानीय लोगों से आप पूछ सकते हैं। मुझे वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल लगे और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंची, सबसे पहले जो अनुभव हुआ वो था प्राचीनता का।
यहाँ के जिन बिंबों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आप बस सामान्य रूप से दर्शन करके चले जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो शायद इन प्रतिमाओं की प्राचीनता को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ प्राचीन जिन बिंबों के दर्शन होते हैं और एक तरफ आपको चतुर्मुखी प्रतिमा जी के दर्शन होते हैं। उनके सामने खड़े होकर सच में ऐसा भाव आता है जैसे हम किसी प्राचीन समोचरण की कल्पना कर रहे हों। चारों दिशाओं में भगवान के दर्शन और सामने खड़े होकर मन में बस एक ही भाव आता है, कितनी पीढ़ियां इन प्रतिमाओं के सामने आकर नतमस्तक हुई होंगी, कितने लोग यहाँ आए होंगे, कितनों ने यहाँ पूजा की होगी और कितनों ने अपने जीवन के सुख दुख भगवान के चरणों में रखे होंगे। और आज इतने वर्षों बाद हम भी यहाँ उन्हीं जिन बिंबों के सामने खड़े हैं। यही तो तीर्थ की सबसे बड़ी अनुभूति है। और फिर मुझे नीचे जाने का रास्ता दिखा। मैंने सोचा दर्शन तो हो गए, थोड़ी देर में बाहर बैठी, फिर मेरी नज़र सामने गेट पे गई। वहाँ मुझे क्षेत्रपाल जी के दर्शन हुए और तब मैंने देखा एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। मैं कुछ क्षण के लिए रुकी, मन में आया नीचे जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन जिज्ञासा ने कहा चलकर देखते हैं। और मैं नीचे चली गई, एक मंजिल, फिर दूसरी मंजिल नीचे। और जब नीचे पहुंची तो जो मैंने देखा उसकी मैंने बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। इतनी गहराई में, इतने नीचे मुझे प्राचीन जिन बिंबों के दर्शन हुए। मैं सच में कुछ क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गई थी। मन में पहला सवाल आया कि ये प्रतिमाएं यहाँ इतने नीचे कैसे पहुंची? क्या ये यहीं से प्राप्त हुई थी? क्या इन्हें किसी विशेष कारण से यहाँ सुरक्षित रखा गया? इनका इतिहास क्या है और इन्हें यहाँ कब से विराजमान माना जाता है? मेरे मन में एक के बाद एक कई प्रश्न आने लगे और शायद यही किसी प्राचीन तीर्थ के दर्शन की खूबसूरती है। आप सिर्फ दर्शन नहीं करते, आपके मन में इतिहास को जानने की जिज्ञासा भी पैदा हो जाती है। एक 75 साल की दादी मुझे वहाँ पे मिली, तब उन्होंने मुझे बताया, वो दादी पूजा कर रही थी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया बेटा मैं 75 साल की हूँ, मैंने बचपन से इस मंदिर को ऐसा ही देखा है। और फिर उन्होंने मंदिर से जुड़ी एक बहुत रोचक स्थानीय मान्यता भी बताई। उनके अनुसार कई बार पार्श्वनाथ भगवान के इस प्राचीन जिन बिंब को ऊपर ले जाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मैंने उनकी बात सुनी और मन में बस यही आया, क्या आपने कभी किसी ऐसे भगवान के दर्शन किए हैं जिनके साथ ऐसी कोई स्थानीय मान्यता जुड़ी हो? जो भी आप दर्शन कर रहे हैं ये प्राचीन प्रतिमा जी है पार्श्वनाथ भगवान की। अगर आपने किए हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ सुनने की नहीं, कभी कभी समझने और महसूस करने की भी होती हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर 600 साल पुराना है, बट इसको देख के लगता है ये बहुत साल पुराना है, हजारों साल प्राचीन मंदिर है। अब यहाँ एक बात बहुत सावधानी से समझना जरूरी है, इस मंदिर को स्थानीय जानकारी में लगभग 600 वर्ष पुराना बताया जाता है, लेकिन यहाँ मौजूद कुछ प्राचीन प्रतिमाओं को देखकर वहाँ ऐसी मान्यताएं भी सुनने को मिलती हैं कि इनका इतिहास मंदिर से भी कहीं अधिक पुराना हो सकता है। विशेष रूप से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को लेकर वहाँ लगभग 1600 वर्ष प्राचीन होने की मान्यता बताई जाती है, लेकिन मैं इसे किसी अंतिम ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में नहीं कहूंगी, क्योंकि किसी प्रतिमा की वास्तविक प्राचीनता निर्धारित करने के लिए पुरातात्विक और शिलालेखीय प्रमाण जरूरी होते हैं। इसलिए मैं आपको वही बता रही हूँ जो वहाँ के स्थानीय परंपरा और लोगों से सुनने को मिला है। और शायद यहीं से इस जगह की सबसे बड़ी जिज्ञासा है, अगर मंदिर लगभग 600 साल पुराना है तो यह अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ कब और कैसे आईं? यह सवाल आज भी मुझे सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब करते हैं उन दर्शन को जिन्होंने मेरी इस पूरी यात्रा को मेरे लिए यादगार बना दिया, पार्श्वनाथ भगवान। वहाँ बताया गया कि हर पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है यहाँ पर, और शुक्ल पक्ष की एकम की तिथि पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। स्थानीय लोगों के अनुसार कई भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और नारियल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि ऐसे अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में नारियल चढ़ाए जाते हैं, लगभग 1000 नारियल यहाँ पे हो जाते हैं इकट्ठे। बहुत से श्रद्धालु इस स्थान को अतिशयकारी मानते हैं। अब ऐसी मान्यताओं का अपना धार्मिक और आस्थागत महत्व है। मैं किसी चमत्कार का दावा नहीं कर रही, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, आस्था को समझने के लिए कभी कभी उस स्थान तक जाकर लोगों की श्रद्धा को देखना पड़ता है। मेरी इस यात्रा की सबसे खास बात, इस पूरी यात्रा में मेरे लिए सबसे खास क्या था, मैं अहमदाबाद आई थी पोल्स देखने,
मैं शहर का इतिहास जानना चाहती थी, मैं पुराने अहमदाबाद की आर्किटेक्चर और प्लानिंग देखना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी कि यूनेस्को ने इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज क्यों माना। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन्हीं पुरानी गलियों में चलते चलते मुझे एक ऐसा प्राचीन जैन जिनालय मिल जाएगा जहां मुझे इतने अद्भुत दर्शन होंगे। और सच कहूँ, मैंने इस मंदिर के दर्शन की प्लानिंग भी नहीं की थी, बस मन में आया यहाँ जैन मंदिर होना चाहिए, सर्च किया और भगवान के दर्शन हो गए। मेरे लिए केवल कोइंसिडेंस नहीं लगा। कभी कभी तीर्थ की यात्रा हम नहीं बनाते, शायद तीर्थ ही हमें अपने पास बुलाते हैं। और जब इतने प्राचीन जिन बिंबों के दर्शन अचानक मिल जाएं तो मन में बस एक ही भाव आता है, प्रभु की कृपा। अगर आप अहमदाबाद जाएं तो सिर्फ मॉडर्न सिटी देखकर वापस मत आइएगा, एक बार इसकी ओल्ड सिटी में जरूर आइएगा, इन पोल्स को जरूर देखिएगा, इनकी पुरानी गलियों को महसूस कीजिए, इनकी आर्किटेक्चर को देखिए। और अगर आप जैन हैं तो मांडवी पोल के पास स्थित इस प्राचीन जिनालय के दर्शन करने का अवसर मिले तो जरूर जाइए। स्थानीय लोगों से रास्ता पूछने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए, वे मदद करेंगे। और अहमदाबाद में जाएं तो प्रसिद्ध हथी सिंह जैन मंदिर के दर्शन भी जरूर करें, वो भी बहुत प्राचीन है, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको जरूर देखें, क्योंकि अहमदाबाद की कहानी में जैन हेरिटेज भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अहमदाबाद की कहानी में एक ऐसा नाम है जिसे भूलना मुश्किल है, साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम और हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में आश्रम लेकर आए और 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया। 1917 से 1930 तक यह स्थान गांधी जी के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र रहा। यहीं गांधी जी ने सत्याग्रह, खादी, शिक्षा, सामाजिक सुधार और अहिंसा से जुड़े अनेक प्रयोग किए। और फिर आया 12 मार्च 1930। इसी आश्रम से गांधी जी ने 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया, एक ऐसा मार्च जिसने ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ पूरे देश में एक नई चेतना पैदा कर दी थी। आज भी आश्रम में गांधी जी के जीवन से जुड़ी अनेक सारी स्मृतियां हैं। उनका निवास, हृदय कुंज, चरखा, लेखन मेज, दुर्लभ तस्वीरें और अन्य सामग्री यहाँ पे संरक्षित हैं। तो सोचिए, एक ही शहर में आपको मिलते हैं सदियों पुराने पोल्स, पुरानी परंपरा, साबरमती नदी, गांधी जी की कर्म भूमि और इसी ऐतिहासिक शहर के बीच एक प्राचीन जैन जिनालय। तो आज की मेरी ये यात्रा कुछ ऐसी रही। मैं इतिहास खोजने निकली थी और मुझे इतिहास के साथ साथ प्रभु के प्राचीन दर्शन मिल गए। अहमदाबाद की पोल्स ने मुझे शहर का इतिहास बताया, साबरमती ने मुझे गांधी जी की कहानी सुनाई और उस पुरातन जैन जिनालय ने मुझे हमारी प्राचीन जैन विरासत की एक झलक दिखा दी। शायद इसी को कहते हैं यात्रा का सौभाग्य। अगर आपको इस वीडियो में किए गए पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन अच्छे लगे हो तो कमेंट में मुझे सिर्फ इतना लिखिए, जय जिनेंद्र। और मुझे ये भी बताइएगा, क्या आपने कभी किसी ऐसे प्राचीन जिनालय या तीर्थ के दर्शन किए जहां पहुंचने की आपने योजना नहीं बनाई थी लेकिन अचानक भगवान के दर्शन हो गए? अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे प्राचीन जैन विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे लोग ये दर्शन कर पाएं और यहाँ आ पाएं। क्योंकि हो सकता है आज हम जिन मंदिर के सामने खड़े हैं, कल उसकी कहानी हमारी आने वाली पीढ़ी को पता ही ना हो। हमारी जिम्मेदारी है इन तीर्थों को देखना भी, इनकी कहानियां जानना भी और इन्हें सुरक्षित रखना भी। इसी भावना के साथ आप सभी को मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जय गुरुदेव।